हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आगे की रीडिंग करते हैं। इनसे पीछे आपकी कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, नॉर्मल हैं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अभी हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्या इम्पोर्टेंस होती है फोटोसिंथेसिस की? फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस डिपेंड फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे जो लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स में कौन आ गए? हम लोग, ह्यूमंस जो हैं, हम लोग डिपेंड करते हैं जो हमारा फूड होता है उस पर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सेकेंड, दिस प्रोसेस प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग टू अस एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन देती है। किससे? जिससे हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं, और जो दूसरे जीव होते हैं वो भी सांस ले पाते हैं। इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ CO2 एंड O2 इन नेचर। ये मेंटेन करते हैं, जो बैलेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, हमारे नेचर में उसको बैलेंस करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स and stored in the plant in the form of food. Thus, the sun is the ultimate source of energy for all living organisms. फोटोसिंथेसिस की जब प्रक्रिया होती है तो जो सौर ऊर्जा होती है वो कैप्चर हो जाती है किसमें? पत्तियों में, और स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और पौधों में स्टोर्ड हो जाती है किसकी फॉर्म में? खाने की। तो इससे क्या होता है, जो हमारा जो सूरज है वो एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सारे लिविंग बींग्स के लिए। मतलब सूरज जो है वो भी हमें एक तरह से ताकत देती है, उसकी रोशनी। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑल द एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जितने भी जानवर हैं या फिर नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। वो लोग डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? किस पे डिपेंड करते हैं वो? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड के लिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन पर। देयर फूड दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, इसलिए ये हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। हेट्रो का मीनिंग होता है अदर, मतलब दूसरों पर। ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब जिससे हमें पोषण मिलता है। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और यही जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, जो तरीका होता है, वो कहलाता है आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स में obtain their food from decaying or dead matter and other living plants and animals. जो आपका हेट्रोट्रॉपिक प्लांट होते हैं वो अपना खाना जो है कोई भी डेड मैटर से, मतलब मरी हुई चीज़ से या नष्ट हुई चीज़ से लेते हैं, और किसी दूसरे लिविंग बीइंग से लेते हैं और जानवरों से लेते हैं। मतलब वो डिपेंड करते हैं दूसरे पे, अपने आप वो अपना खाना नहीं बना सकते। Heterotrophic plants do not contain chlorophyll. In some cases, the plant may have chlorophyll and can do photosynthesis, yet it is partially dependent on other organisms to derive some additional nutrients. हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स जो होते हैं वो कंटेन नहीं करते क्लोरोफिल, उन पर क्लोरोफिल नहीं होता है, इस वजह से वो खाना नहीं बना पाते हैं अपना। और जिनमें होता है क्लोरोफिल वो अपना खाना बना सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शियली डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे जीवों पर, ताकि उन्हें अपना पोषण मिल सके। अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है प्लांट्स में। लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सबसे पहले आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरह के न्यूट्रिशन में, a plant lives on another living plant and derives its nutrition from the latter. जो पौधा होता है वो दूसरे पौधे के ऊपर रहता है और इस तरह से वो अपना खाना प्राप्त करता है। The plant which derives nutrition is called a parasite, and the plant from which the parasite derives its nutrition is called host. The examples of some common parasites are given below.
तो वो पौधा जो डिराइव करता है न्यूट्रिशन पोषण को, वो तो कहलाता है आपका पैरासाइट। और वो पौधा जिसके ऊपर वो रहता है वो आपका कहलाता है होस्ट। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं कॉमन पैरासाइट्स के। क्या क्या होते हैं? कस्क्यूटा होता है आपका, विस्कम होता है, रेफ्लेशिया होता है। कस्क्यूटा इज अ टोटल पैरासाइट, ये पूरा पैरासाइट प्लांट होता है आपका। इट इज अ कॉमन गोल्डन येलो लीफलेस एंड रूटलेस फ्लावरिंग प्लांट कॉल्ड डॉडर प्लांट। और ये होता है आपका गोल्डन येलो कलर का, और इसमें पत्तियां मतलब ऐसी ज़्यादा नहीं होती हैं, और ना ही इसमें जड़ होती है। एंड रूटलेस फ्लावरिंग प्लांट, और इसमें मतलब फूल वगैरह भी नहीं होते हैं। और ये आपका डॉडर प्लांट भी कहलाता है। इट ग्रोज एज अ क्लाइंबर, मतलब एक तरह से पर्वतारोही जो होता है, पर्वतारोही की तरह ये ग्रो करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड अ मार्बल और स्वर्णलता। इट सक्स फूड फ्रॉम अ प्लांट बाय प्रोड्यूसिंग अ स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हॉस्टोरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। और ये क्या होता है, इसको हम मार्बल भी बोलते हैं और स्वर्णलता भी बोलते हैं। ये जो अपना खाना है वो दूसरे पौधे से लेता है, मतलब उसका जो जड़ें होती हैं, उसकी स्पेशल जो जड़ें होती हैं, लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है उसकी जड़ों का, मतलब जो वो होता है उसको हम बोलते हैं हॉस्टोरिया। इससे वो अपना खाना लेता है उस होस्ट प्लांट से। Viscum is a common mistletoe plant bearing green leaves. It is an example of partial parasite. It can produce its own food but sucks its liquid food, that means water and minerals, from the body of the host with the help of a special structure called haustoria. और जो आपका विस्कम होता है वो कॉमन मिस्टेलो प्लांट है, जिसपे क्या रहती है, हरी कलर की पत्तियां होती हैं, और ये एक तरह से एग्जाम्पल है पार्शियल पैरासाइट का। और ये खाना जो है अपना प्रोड्यूस करता है खुद। कैसे? ये मतलब एक तरह से चूसता है लिक्विड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में करता है ये। मतलब जैसे पानी और मिनरल्स जो होते हैं, जो भी होस्ट प्लांट होगा उसकी बॉडी से पानी ले लेगा और मिनरल ले लेगा, क्योंकि इस पे भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इसके खुद के पास, जो कि हॉस्टोरिया कहलाता है। रेफ्लेशिया इज अ parasitic plant which grows on the roots of the host plant. Its stem is highly reduced to fine threads growing into the tissue of the roots of the host plant, from where it sucks its food. It is an interesting plant as it bears the most gigantic, largest flower in the world. The flower may have a diameter of more than 1 meter and weigh approximately 10 kg. It smells bad like putrid meat. रेफ्लेशिया भी एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि जो होस्ट प्लांट होता है उसकी जड़ों में से निकलता है ये भी। और जो इसकी स्टेम होती है वो हाईली रिड्यूस टू फाइन थ्रेड्स, मतलब यह स्टेम जो होती है पौधे के मेजबान की जड़ों के ऊतकों में बढ़ने वाले महीन धागों से बहुत कम हो जाता है, जहां से ये अपना भोजन क्या करता है, चूसता है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग प्लांट है, और ये जो दुनिया में है सबसे बड़ा इसका फूल होता है रेफ्लेशिया। लार्जेस्ट फ्लावर है ये इन द वर्ल्ड। और ये इस फूल की जो हमारा डायमीटर है वो 1 मीटर से भी ज़्यादा होता है, और वेट इसका जो है वो 10 kg होता है। और इसमें मतलब एक तरह से स्मेल जो होती है वो मांसाहार की आती है। नाउ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। Saprophytes are the organisms that obtain their food from dead and decaying matter. Saprophytes भी आपके वो जीव होते हैं जो कि अपना खाना लेते हैं कहाँ से, डेड और डिकेइंग मैटर से, मतलब जो भी मतलब मरी हुई या नष्ट हुई हुई चीज़ होती है उनसे। एग्जाम्पल्स आर मशरूम्स एंड अदर फंजाई एंड बैक्टीरिया। इसके उदाहरण क्या है? मशरूम है आपका, और भी फंजाई और बैक्टीरिया है। They secrete digestive juices on the dead and decaying matter. This converts solid matter into liquid. They then absorb the nutrients from dead and decaying matter in the form of a liquid, and this is known as saprotrophic nutrition. Fungi and bacteria that use this mode of nutrition are known as saprotrophs or saprophytes.
ये आपका यहाँ था सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। Insectivorous nutrition. Another type of nutrition is found in some plants that prepare their own food but feed on insects to fulfill their requirement of nitrogen. Peach plant is an example of an insectivorous plant. In the peach plant, the leaf is modified to form a peach-like structure. The peaks of the leaf forms a lid-like structure. This can open and close the mouth of the peach. Many hair-like structures are present inside the pitcher. These hairs are directed downwards. When an insect gets attracted towards the pitcher and lands in the pitcher, the lid closes. The insect gets trapped inside the pitcher. The pitcher then secretes digestive juices which digest the insects. Such insect catching plants are called insectivorous plants. Some other insectivorous plants are bladderwort, Drosera, and Venus flytrap. तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आपका क्या होता है, बताया था ये जो मैंने आपको अभी, कि ये भी डेट और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है। ये क्या करता है, ये जूस की फॉर्म में अपना खाना लेता है डेड और डिकेइंग मैटर से, ठीक है, और जो भी सॉलिड मैटर होता है उसको कन्वर्ट कर देता है लिक्विड में, और उसके बाद ये अपना जो भी इसका पोषण लेना होता है डेड और डिकेइंग मैटर से वो ले लेता है लिक्विड की फॉर्म में। यही आपका सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं ये दो इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाते हैं, और ये सैप्रोट्रॉफ्स और सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो पैरासिटिक में और सैप्रोफाइटिक में बस इतना डिफरेंस है कि ये लिक्विड फॉर्म में लेते हैं और वो ऐसे ही लेते हैं। जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे हम पैरासाइट्स बोलते हैं, लेकिन वो जिससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसको हम होस्ट बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है आपका, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कैसे बोलते हैं हम, ये भी हमारा एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो कि कुछ पौधों में पाया जाता है। ये अपना खाना बनाते हैं खुद, और ये क्या करते हैं, क्या खाते हैं, ये एक तरह से इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, जिससे इनका जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की वो पूरी हो करने के लिए। तो पीचर प्लांट इसका एक उदाहरण है इंसेक्टिवोरस प्लांट का। पीचर प्लांट में क्या होता है, इसकी जो लीफ होती है वो मॉडिफाइड फॉर्म में है, मतलब पीचर की तरह दिखती है, मटकी की तरह स्ट्रक्चर होती है इसकी। आपको पिक्चर दे भी रखी है इसकी पीचर प्लांट की, और भी दे रखी है ये आपको, जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आता है। और क्या होता है इसमें, पीचर प्लांट में जो लीफ होती है बताया है कि मॉडिफाइड फॉर्म में होती है, पीचर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। पत्ती के जो शीश होते हैं वो लिड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, मतलब एक तरह से आपको दिखा रखा है जैसे बंद सा रहता है, ढक्कन जैसे इसमें होता है। ये अपना मुंह जैसे देखता है कि इसका शिकार टाइप इसके पास आ रहा है, जब इसका खाना आता है तो ये अपना मुंह खोल लेता है और अपना खाना लेने के बाद एकदम बंद कर देता है, इस मटकी टाइप्स का जो है ये। और इसके अंदर जो होती है इस मटकी टाइप में बहुत से हेयर रहते हैं, और यही जो मतलब एक तरह से धागे धागे टाइप से, बाल वाल टाइप से बोल सकते हैं हम, नीचे की तरफ इसमें होता है ये पेड़ में, पौधे में, पीचर प्लांट में। और जैसे ही बताया भी कि वो आता है पंछी या कुछ भी इंसेक्ट ऐसा आ जाता है इस पर, तो एकदम से अपना खाना ले लेता है और जो लिड होती है उसको क्लोज कर देता है, और इस मटकी के अंदर वो जो इंसेक्ट होता है वो एकदम से ट्रैप हो जाता है। और उसके बाद ये पीचर जो होती है मटकी, ये वाला प्लांट जो है अपना खाना ले लेता है, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस विच डाइजेस्ट द इंसेक्ट, और उसको मतलब जो इंसेक्ट होती है वो भी एक तरह से डाइजेस्ट हो जाती है फिर। और ये इंसेक्ट कैचिंग प्लांट जो होता है यही हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं, मतलब जो इंसेक्ट को एकदम से कैच कर लेते हैं। और भी होते हैं ऐसे प्लांट्स, आपको एग्जांपल दे रखे हैं इसमें, ब्लैडरवर्ट होता है, रोस्ट्रा होता है आपका, वीनस फ्लाईट्रैप होता है। नाउ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। In another mode of nutrition, two different kinds of organisms work together for their mutual benefit. For example, algae, which is an autotroph, and fungus, which is a saprophyte, live together as lichen. The fungus supplies water and minerals to the cells of the algae, while the algae supplies
food to the fungus. Such a mutually beneficial relationship is called symbiosis. Another common example is a bacterium named Rhizobium, which makes its home in the nodules on the root of leguminous bean plants. Rhizobium has the ability of fixing air nitrogen into oxides of nitrogen. An oxide of nitrogen is nutrition for green plants and it makes the soil fertile. Replenishment of the nutrients in the soil. Symbiosis is extremely helpful to the farmers. Soil provides many minerals to the plants like phosphorus, potassium, and nitrogen. Among all these nutrients, nitrogen is very important for the growth of the plant. Plants cannot utilize atmospheric nitrogen in its gaseous form. However, if this gaseous nitrogen is converted to a soluble form, plants can use it. This conversion cannot be brought about by plants themselves. अब आता है आपका सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसमें आपको पिक्चर दिखा रखा है लीचन की। अब ये भी एक तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इससे भी हम पोषण लेते हैं। ये जो है दो तरह के डिफरेंट काइंड्स के इसमें जीव रहते हैं, वो दोनों एक साथ काम करते हैं अपने अपने बेनिफिट के लिए। जैसे एग्जाम्पल है एल्गे, जो कि होता है आपका ऑटोट्रॉफ, और दूसरा है फंगस, जो कि क्या कहलाता है, सैप्रोफाइट। और ये दोनों एक साथ रह के लीचन कहलाते हैं। ठीक है, तो जो फंगस है वो सप्लाई करता है पानी और मिनरल्स, किसको, एल्गे की सेल्स को, जबकि एल्गे जो है वो सप्लाई करता है फूड, खाना, किसको, फंगस को। तो इस तरह से इन दोनों का रिलेशनशिप बन जाता है आपस में, और यही सिम्बियोसिस कहलाता है। और इस तरह से दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका बैक्टीरियम, जिसको हम राइजोबियम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, अपना एक तरह से घर बना लेता है, किसमें, जड़ों की जो पिंड बना लेता है जड़ों में, लेग्यूमिनस प्लांट्स के, जो बीन होता है आपका लेग्यूमिनस। राइजोबियम पे जो होती है एबिलिटी होती है फिक्सिंग करने के लिए एयर नाइट्रोजन को, किसमें, इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में। तो जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो एक तरह से आपका पोषण है, न्यूट्रिशन है, किसके लिए, ग्रीन प्लांट्स के लिए। और ये जो होता है सॉइल को फर्टाइल करता है, मतलब मिट्टी को उपजाऊ करता है। और फिर अब हम ये पढ़ेंगे रिप्लेनिशमेंट क्या होता है, मतलब मिट्टी में पोषक के तत्वों की भरपाई। ठीक है, जो सिम्बायोसिस होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसानों के लिए। जो मिट्टी होती है वो क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है बहुत से मिनरल्स। ठीक है, प्लांट्स को बहुत से मिनरल प्रोवाइड करती है, जैसे फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है। और इन सब न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए। तो प्लांट जो होता है वो यूटिलाइज नहीं कर सकता एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपनी गैसेस फॉर्म में। हालांकि गैसेस नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्टेड हो जाती है सॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है, और प्लांट्स जो होते हैं उसको यूज़ करते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये कन्वर्जन जो होता है वो एक तरह से ब्रॉट नहीं कर सकते पौधे अपने आप। अब इसका थोड़ा सा चैप्टर बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और साथ में एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।